आदाब हैं। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं दिन भर की अहम खबरों के साथ। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर के नामों की तब्दीली पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मरकजी और रियासती हुकूमतों से मांगा जवाब। औरंगाबाद टीचर्स हल्के इंतखाब में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काले की शानदार जीत। उर्दू असातिज़ा तंजीमों की जानिब से शेख मोइनुद्दीन और इलाजुद्दीन फारूकी ने किया विक्रम काले का इस्तकबाल। और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने कारकुनों को मोहतात रवैया अख्तियार करने की दी हिदायत। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद और उस्मानाबाद अजला के नामों की तब्दीली से मुताल्लिक़ काबीना के फैसले को मज़ीद कार्रवाई के लिए भेजे जाने से कबल एतराज़ात तलब किए गए थे। आज हाई कोर्ट ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों को इस सिलसिले में अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म दिया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर के नामों की तब्दीली से मुताल्लिक़ काबीना के फैसले को मज़ीद कार्रवाई के लिए भेजे जाने से कबल एतराज़ात तलब किए गए थे। एतराज़ात तलब करने से पहले इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन है, ये सवाल मंगल को हाई कोर्ट ने पूछा। हाई कोर्ट ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत को भी इस सिलसिले में अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म जारी किया। इंचार्ज चीफ जस्टिस संजय गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मारने की बेंच ने काबीना के इस फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के जानिब से नाम की तब्दीली के फैसले को मंजूरी देने का कोई फौरी इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता साल वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली 2 रुकनी काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल कर धाराशिव रखने की मंजूरी दी थी। दोनों शहर के नाम तब्दील करने का फैसला 16 जुलाई 2022 को लिया गया था और उसे मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत को भेजा गया था। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने को 2 अलग अलग दरख्वास्तों के ज़रिए चैलेंज किया गया है और इन दरख्वास्तों की मंगल को एक साथ समाअत हुई। अर्ज़ गुज़ारों के जानिब से सीनियर एडवोकेट यूसुफ मछाला और एडवोकेट प्रज्ञा तलेकर ने अदालत के नोटिस में लाया कि नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ काबीना के फैसले को बग़ैर किसी एतराज़ के और मरकज़ी हुकूमत से मंजूरी हासिल करने से पहले लागू किया जा रहा है। क्या इसका नोटिस लेते हुए नाम की तब्दीली की तजवीज़ पर तजावीज़ और इक़दाम तलब किए गए हैं? अदालत ने मरकज़ी हुकूमत के वकील से पूछा। तब कहा गया कि रियासती हुकूमत की तजवीज़ हाल ही में मौसूल हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने अभी तक इस तजवीज़ पर एतराज़ात तलब नहीं किए। इस दौरान अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार इसके खिलाफ पहले ही अदालत से रुजू कर चुके हैं। औरंगाबाद डिवीज़न टीचर्स हल्के के वोटों की गिनती में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काले ने बरतरी हासिल करते हुए बड़ी जीत हासिल की है। औरंगाबाद डिवीज़न टीचर्स हल्के इंतखाब की गिनती की तस्वीर साफ हो गई है और जीतने के लिए 25,386 वोटों का कोटा महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काले ने 20,000 वोटों के साथ पूरा कर लिया है। पहली तरजीह के वोटों की गिनती में 53,256 वोटों की गिनती पूरी हुई, जिसमें से 2,485 वोट बेकार करार दिए गए। कुल दुरुस्त 50,771 वोटों में से विक्रम काले ने 20,090 वोट हासिल किए। मराठवाड़ा टीचर्स संघ के उम्मीदवार सूर्यकांत विश्वास राव ने 13,543 वोट हासिल किए और बीजेपी उम्मीदवार किरण पाटिल 13,489 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। शाम तक किए गए वोटों के आदाद व शुमार में एनसीपी के उम्मीदवार विक्रम काले, जो महाविकास अघाड़ी के इत्तेहादी पार्टी है, उन्होंने 6,000 से ज़्यादा वोटों की बरतरी हासिल कर ली। दिलचस्प बात यह है कि मराठवाड़ा टीचर्स यूनियन के उम्मीदवार सूर्यकांत विश्वास राव भी इस इलेक्शन में मजबूती से आगे आते हुए नजर आए। इसलिए इस इलेक्शन के नतीजे के बारे में तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंचा था। आज जब इस इलेक्शन के वोटों की गिनती जारी थी तो बैलेट पेपर्स पर असातिज़ा की पुरानी पेंशन स्कीम का गुस्सा साफ देखा गया, क्योंकि कई मुस्तरद शुदा बैलेट पेपर से एहतजाज का मतन पढ़ा गया है। और ये बात इस वक्त सामने आई जब औरंगाबाद टीचर्स हल्के के वोटों की गिनती जारी है। बैलेट पेपर से इबारत नो पेंशन नो वोट, पुरानी पेंशन स्कीम 2, इस तरह के मज़कूर
लिखे गए। औरंगाबाद डिवीज़न के 8 अजला के 61,529 टीचर्स वोटर्स में से 53,257 वोटरों ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया, जिनमें से 2,385 वोट मुस्तरद हुए हैं। बैलेट पेपर में पेंशन नहीं, वोट नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम लिखने की वजह से ये वोट मुस्तरद किए गए। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने कारकुनों को मोहतात रवैया अख्तियार करने की हिदायत की है। मालूम हुआ है कि उन्होंने इसके लिए खुसूसी फ़ोन इस्तेमाल करने को कहा है। ठाकरे ग्रुप के लीडर और अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने इस सिलसिले में जानकारी दी है। आयफोन वापरण्याच्या विषयी कोणत्याही सूचना मान्य पक्षप्रमुखांनी दिलेल्या नाही, परंतु हे निश्चित आहे आताच्या घडीला जे सरकार याची विश्वासार्हता कुठेच नाही। तेव्हा मागे रश्मी शुक्लांचं प्रकरण घडलेलं आहे, फोन टॅपिंगचं प्रकरण घडलेलं आहे। आम्हाला सुरक्षितता निश्चित बाळगली पाहिजे, या सूचना आम्ही सातत्यानं शिवसैनिकांना पदाधिकाऱ्यांना देत असतो, परंतु असं काही मान्य पक्षप्रमुखांनी सांगितलेलं नाही की आयफोन वापरा। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जीवन आधार केंद्र के जानिब से बेसहारा और उम्र रसीदा माजूरों के लिए एक रोज़ा सफ़र का अहतमाम किया गया है। सफ़र की शुरुआत में डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ ने झंडे दिखाकर काफिले को रवाना किया। जीवन आधार केंद्र या बेघर निवाऱ्याचे जे संचालक आहेत डॉक्टर फारूक पटेल यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्व शहरातील सर्व जे बेघर निवारे आहेत त्यातील लाभार्थ्यांना त्यांना एक चेंज म्हणून एक सहल वेरूळ लेणी आणि घृष्णेश्वर मंदिर येथे त्यांनी आयोजित केलेली आहे आणि या त्यांच्या उपक्रमाबद्दल त्यांचं खूप खूप अभिनंदन आणि त्यांना पण वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। औरंगाबाद महानगरपालिका महिला व बालकल्याणतर्फे शहरामध्ये जीवन आधार केंद्र शहरातील जे बेघर लोक आहेत त्यांच्यासाठी निवारे चालवले जातात। त्याच्यामध्ये वृद्ध, अपंग, मानसिक रुग्ण असे लोक राहतात आणि त्यांच्यासाठी आम्ही प्रत्येक वर्षी सहल आयोजित करत असतो। यावर्षीही माननीय उपायुक्ताच्या हस्ते आपण उद्घाटन करून ही सहल रवाना करणार आहोत। या लोकांना आपण यावेळेस वेरूळ आणि घृष्णेश्वर मंदिर इथं घेऊन जाणार आहोत आणि त्याबद्दल मॅडमने त्यांचा वेळ दिला, आमच्या सर्व संचालक मंडळींनी वेळ दिला, आमचे NLMचे अधिकाऱ्यांनी वेळ दिला, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। धन्यवाद। नाजरीन, अब वक्त चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगी आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। सलाम। ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। पुनीत सागर अभियान के तहत 50 महाराष्ट्र बटालियन NCC की जानिब से NCC कैडेट्स ने खाम नदी की सफाई मुहिम चलाई है, जिसके तहत आज मिल कॉर्नर के करीब बने लोखंडी पुल के करीब नदी की सफाई की गई। इस ताल्लुक से हमने बात की छावनी बोर्ड के अहदेदार कर्नल जोशी से। का नाम पुनीत सागर के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया है। DG NCC जो है उनका ये मेन KRA है पुनीत सागर एक्टिविटी का। ये पिछले 1.5 साल से इस एक्टिविटी को NCC ने पूरे इंडिया भर में इसको जारी किया है। बेसिकली पुनीत सागर का मकसद है जो भी वाटर बॉडीज़ है आपके इलाके में, चाहे वो नदी हो, नाला हो, तालाब हो, समुंदर हो या जो भी हो, वहाँ से मेनली प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना है। तो इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन अ वॉर अगेंस्ट प्लास्टिक। ये जो है DG NCC की तरफ से आदेश है कि जहाँ जहाँ पे वाटर बॉडीज़ होंगे वहाँ से उसके इकोलॉजी को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्लास्टिक को जो है वहाँ से हमने हटाना है। साथ साथ पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाना है कि रिड्यूस यूज़ ऑफ प्लास्टिक, जो भी रीयूजेबल प्लास्टिक है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को हम मना करते जाए, उसको ना एक्सेप्ट करें और साथ ही साथ पब्लिक को बताएं कि इसका यूज़ कितना खतरनाक हो सकता है। और ये NCC की एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि ये यंग जनरेशन है। इनको अगर आज हम ये अवेयरनेस देंगे तो आगे जाके ये अपने आप, ये पीढ़ी जो है ये इकोलॉजिकली ज़्यादा अवेयर रहेगी और ये अपने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में ये ज़्यादा सक्षम रहेंगे, ज़्यादा इनके पास नॉलेज रहेगा। तो ये जो पुनीत सागर का एक्टिविटी है ये पिछले 1 साल से NCC कर रहा है। हम जो है यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। मैं यहाँ पे 4 महीने पहले आया हूँ, बट हमने इससे 1 महीना पहले हमने हरसुल तालाब में भी ये एक्टिविटी किया था
पुनीत सागर का वहाँ का जो इलाका था वहाँ से हमने प्लास्टिक साफ़ किया। कुछ दिन पहले 25 तारीख को हमने एक NGO है इको सत्व, उनके साथ मिलके खाम रिवर का जो इको पार्क है वहाँ पर भी जो हमने खाम रिवर रिस्टोरेशन जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने साथ दिया था। और आज यहाँ पे हमारे NCC कैडेट्स इकट्ठा हुए थे दूसरे एक एक्टिविटी के लिए, उनके एग्ज़ाम के लिए, बट इसका मौके का फ़ायदा उठा के हमने यहाँ जो नदी में जो गंदगी है स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट है उसको साफ़ करने का हमने एक एडिशनल मकसद साथ साथ उसको हमने जोड़ दिया था ताकि उनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, साथ साथ कैडेट जो है ये एक्टिविटी भी कर लेंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ हम जो है हर महीने में कम से कम एक एक्टिविटी कहीं ना कहीं किसी न किसी वाटर बॉडी में हमने प्लान किया है और इसको हम अंजाम देते रहेंगे। मसीही बिरादरी के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ मतलबात के लिए क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के जानिब से 3 फरवरी को सुबह 10 बजे आम खास मैदान से डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर तक खामोश मार्च किया जाएगा। ख्रिस्ती समाज हा सर्व धर्मांचा आदर करणारा, सर्वांना समानतेने वागणूक देणारा समाज आहे आणि हा समाज संविधानावरती या समाजाची खूप मोठी श्रद्धा आहे। असं असताना देखील काही विशेष घटक या ख्रिस्ती समाजाला टार्गेट करत आहेत। विशेषतः धर्मांतर व जे धार्मिक विधी आहेत याच्या संबंधाने लोकांमध्ये गैरसमज पसरवून ख्रिस्ती धर्मगुरूंना अलीकडच्या काळामध्ये त्रास देण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि यामुळेच संपूर्ण महाराष्ट्रभर ख्रिस्ती समाज एकत्र येऊन आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ख्रिस्ती कृती समिती औरंगाबाद व समस्त ख्रिस्ती समाजाच्या वतीने 3 तारखेला 3 फेब्रुवारीला आमकास मैदान ते विभागीय आयुक्त कार्यालय एक महामोर्चाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि यामध्ये सर्व आदरणीय धर्मगुरू त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत आणि आपल्या माध्यमातून आम्ही विनंती करत आहोत की मोठ्या संख्येने या मोर्चासाठी आपण सर्वांनी सकाळी 10 वाजता आमकास मैदान या ठिकाणी हजर राहायचं आहे। कि हम किसी को भी ज़बरदस्ती ईसाई नहीं बनाते हैं। धर्म परिवर्तन हमसे कोसों दूर है, लेकिन न जाने क्यों इस गलतफहमी के शिकार हमारे भाई लोग हो रहे हैं और मुझे तो लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है। ईसाई समुदाय के अधिकार पर जो धार्मिक अधिकार संविधान ने दिए हैं बेमालूम तरीके से उन्हें सताया जा रहा है। दूसरी बात जो हमारे सैक्रामेंट्स है चर्च के तहत हम उसे बड़ा पाक मानते हैं, उस सैक्रामेंट को लेकर भी बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसलिए इसका निषेध करने के लिए 3 फरवरी 2023 को हम औरंगाबाद के आम खास मैदान से विभागीय कार्यालय पर एक मोर्चा ले जा रहे हैं। ये मुख्य मोर्चा है और बड़ी शांति से और स्वाभिमान से इस मोर्चा का हम आयोजन कर रहे हैं। मैं अपील करूंगा सब मसीह समाज तथा भाईचारे के तहत जो समाज हमें साथ लिए हुए हैं उन सबको कि समाज में बड़ी तादाद से इस मोर्चे में शामिल हो और इस मोर्चे को सफल बनाए। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है रेवरेंड प्रभुदास काशीनाथ अक्सल। इब्राहिम भैया पटेल फाउंडेशन के जानिब से किरारपुरा रहमानिया कॉलोनी इलाके के शहरियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी कार्ड के लिए एक रजिस्ट्रेशन कैंप का इनेकाद किया गया। आयुष्मान भारत जो है ये कम से कम 5 लाख रुपए का जो है उपचार के लिए, दवाखाने के लिए इसमें जो है फ्री में इलाज होता, इसलिए आज हमने ये शुरू किए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका फ़ायदा उठाए। ये इसमें कम से कम 1200 बीमारियां का जो इलाज है और औरंगाबाद शहर के अंदर कम से कम 42 हॉस्पिटल के अंदर ये अभी लागू हो गया। इसके अब बहुत जल्दी से और लागू होगा। इसमें जो है एक दूसरी बात ये बहुत बड़ी है कि इसके अंदर 5 लाख रुपए का अगर वो है ज़्यादा बड़ी बीमारी है, ज़्यादा पेमेंट लग रहा, तो दूसरे जो फैमिली के अंदर है जो और दूसरे जो लोग हैं उसके अंदर भी वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 10 लाख रुपए लग रहे हैं तो 5 लाख रुपए जो लगने वाले हैं तो और एक आधा कार्ड घर में अगर है किसका तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी स्कीम है।
बहुत बड़ी स्कीम है, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे पास जो है उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा और बहुत अच्छे तरीके से लोग इसका फ़ायदा उठाए। जब तक हमारी कंप्लीट होता नहीं पूरा कार्यक्रम कम से कम 8-10-12 दिन चलेगा। हमारे पास एरिया बहुत बड़ा है, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्ताफ कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, बारी कॉलोनी, 4-5 वार्ड का है, इसलिए ज़्यादा दिन चलेगा। कम से कम 18 से 20 हज़ार तक हमारी कोशिश रहेंगी कि 20 हज़ार तक इसको फ़ायदा पहुंचाना लोग। इब्राहिम भैया पटेल फाउंडेशन की ओर से किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, बारी कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी के लिए आयुष्मान भारत योजना का कैंप रखा गया था। ये 8 दिन से चालू था, लेकिन आज इसको अहम मकसद मिला। तो इसके अंदर मैंने भी मेरा आयुष्मान भारत कार्ड जो है तो बना लिया और उसका जो है तो आई कार्ड भी बना लिया। और मेरी लोगों से अपील है कि आए अपना नाम देखे, नाम के अंदर अगर क्या फ़ायदा होने वाला है इसके अंदर 1200 बीमारियों का ये है। औरंगाबाद के अंदर जो है तो 42 हॉस्पिटल के अंदर ये स्कीम चालू है और भी हॉस्पिटल के अंदर ये चालू होंगी। तो लोगों से अपील है कि आकर अपना नाम देखें, नाम देखने के बाद जो है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कराएं। इसके ज़रिए से आपको एक आईडी दिया जाएगा, वो आईडी हॉस्पिटल के अंदर चलेंगी। और ये जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, महाराष्ट्र के अलावा ये जो है तो और कई स्टेट में चलेंगी। बज़्म अक्स अदब के एक पुरवकार अदबी जलसे का इनेकाद साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सरताज शाकिर के मकान पर अमल में आया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस प्रोग्राम में निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर यूसुफ साबिर ने बहुस्न वक़ूबी अंजाम दिए, जबकि ग़ुलाम साकिब के इज़हार तशक्कुर के साथ प्रोग्राम अख्ताम पज़ीर हुआ। गुज़िश्ता दिनों सरताज शाकिर साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ज़िला परिषद औरंगाबाद के मकान पर बज़्म अक्स अदब की एक पुरवकार अदबी जलसे का इनेकाद मुनक़्क़द किया गया था। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। उसके बाद मेहमानों को फूल पेश करके उनका इस्तक़बाल किया गया। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर ने इस जलसे के अग़राज़ व मक़ासिद बयान किए। पहला इजलास महफ़िल अफ़सांचे पर मुश्तमिल था। इस जलसे की सदारत डॉक्टर अज़ीमुद्दीन के ज़िम्मे रही और निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर यूसुफ साबिर ने बहुस्न वक़ूबी अंजाम दिए। महफ़िल अफ़सांचा में लतीफ़ जोहर, डॉक्टर नुसरत हनफी, ग़ुलाम साकिब, अरशद सिद्दीकी, नदीम मिर्ज़ा, डॉक्टर यूसुफ साबिर और मोइज़ हाशमी ने अपने अफ़सांचे सुनाकर खूब दाद व तहसीन हासिल की। नदीम मिर्ज़ा ने इसी इजलास में एक नई सिन काकशा निगारी की बुनियाद रखते हुए डॉक्टर यूसुफ साबिर और शाह हुसैन नहरी पर अपने काकचे सुनाकर महफिल को महव हैरत किया। डॉक्टर अज़ीमुद्दीन ने अफ़सांचा निगारी के फ़न पर रोशनी डालते हुए इस दौर में उसकी अहमियत व इफ़ादियत बतलाई और पढ़े गए अफ़सांचों पर तबसरा किया। सदारती खुतबे से पहले डॉक्टर मसरत फिरदौस ने अक्स अदब और अलीम ताहिर के खुसूसी गोशे पर अपने ख़यालात का इजहार किया। दूसरा इजलास मुशायरे पर मुश्तमिल था। मुशायरे की सदारत नदीम मिर्ज़ा ने की और निज़ामत के फ़राइज़ शफ़ी अहमद शफ़ी ने बड़े दिलकश अंदाज में अंजाम दिए। इस मुशायरे में वसीम राही, डॉक्टर नुसरत हनफी, इमरान रज़वी, अहमद औरंगाबादी, ज़की सिद्दीकी, अरशद सिद्दीकी, ग़ुलाम साकिब, शफ़ी अहमद शफ़ी, डॉक्टर यूसुफ साबिर और नदीम मिर्ज़ा ने अपना मुंतखब कलाम पेश करके खूब दाद व तहसीन हासिल की। तीसरे इजलास में अक्स अदब खुसूसी गोशा अलीम ताहिर जुलाई ता सितंबर 2023 का इजरा बदस्त अरशद सिद्दीकी अमल में आया। इस जलसे की सदारत डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान ने फरमाई। इजरा से पहले डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर ने इजहार ख्याल करते हुए अलीम ताहिर की अदबी ख़दमात पर रोशनी डाली। डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी सदारती खुतबे में उर्दू के मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई संजीदगी से बात की और डॉक्टर यूसुफ साबिर के सहाफ़ती खदमात को सराहते हुए तमाम हाज़रीन से उर्दू के लिए हर तरह के ताउन की अपील की। बज़्म अक्स अदब के इस प्रोग्राम में अताउल्लाह शाह, अहमद खान M.A. रिजवान अहमद, सरताज शाकिर, डॉक्टर मसरत फिरदौस और सैयद मसूद अहमद कैसर, सैयदा नाजिया, सैयदा फरजाना नसीम और अतीक़ा अत्थर मूसा बतौर ख़ास मौजूद रहे। प्रोग्राम के आगाज़ और अख्ताम से पहले सरताजुद्दीन रिजवान अहमद और डॉक्टर दोस्त मोहम्मद खान ने इंतहाई दिलकश आवाज़ों में खूबसूरत गज़लें गाकर महफिल को रौनक बख्शी। ग़ुलाम साकिब के इजहार तशक्कुर के साथ प्रोग्राम अख्ताम पज़ीर हुआ। इस प्रोग्राम के कन्वीनर इब्राहिम खान और ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर यूसुफ साबिर थे। तज़किरा जब भी हुआ, जब भी कोई बात हुई, जाने क्यों मुर्दे इल्ज़ाम मेरी ज़ात हुई, और ज़ीस्त ऐसे भी कुछ नजर खराबात हुई।
जीस्त ऐसे भी कुछ नजर खराबात हुई, हर नफस अपनी मसाइल से मुलाकात हुई। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर के नामों की तब्दीली पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मरकजी और रियासती हुकूमतों से मांगा जवाब। औरंगाबाद टीचर्स हल्के इंतखाब में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काले की शानदार जीत। उर्दू असातिज़ा तंजीमों की जानिब से शेख मोइनुद्दीन और इलाजुद्दीन फारूकी ने किया विक्रम काले का इस्तकबाल। और शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने कारकुनों को मोहतात रवैया अख्तियार करने की दी हिदायत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।